आज से बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए स्क्रूटनी का भी फॉर्म वगैरह का लिंक ओपन हो चुका है और उसके साथ साथ आपका कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भरा रहा है। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम का तो फॉर्म आपको स्कूल वगैरह में जाकर भरना होगा, लेकिन स्क्रूटनी का आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कुछ ही स्टेप को फॉलो करके। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से मैं लाइव एक छात्र का यहाँ पे स्क्रूटनी का ऑनलाइन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने मोबाइल फोन से फॉलो करके भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पहले चीजें ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, स्क्रूटनी के लिए तभी बेनिफिट होता है आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे। बिहार बोर्ड तो ये कहता है कि इसमें अंक मतलब कि बढ़ सकता है, घट सकता है या पहले के जैसा भी रह सकता है, लेकिन घटता नहीं है। अभी तक का जो मतलब कि रिकॉर्ड या तो पहले के जैसा रहता है या आपका बढ़ जाएगा अंक। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट अभी तक तो जिनको देखा गया उन्हीं को हुआ है कि जिनका मान लीजिए 1 से लेकर 4 अंक से किसी विषय में फेल कर रहे हैं तो वो स्क्रूटनी के माध्यम से पास कर जाते हैं। मतलब अगर अंक देने की गुंजाइश है तो बिहार बोर्ड अंक देकर पास करा देता है। या वैसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि कम से कम 10 से 20 अंक और उनका आना चाहिए था किसी विषय में, और 10 से 20 अंक काफ़ी मायने रखता है, इतना अगर बिहार बोर्ड कम कर लिया है तब आप आवेदन करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा अगर वास्तव में आप उत्तर लिखे होंगे तब। ठीक है, तो स्क्रूटनी में यही सब चीज़ें होगा। तो चलिए, मैं इस पर तो हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि स्क्रूटनी में ऑनलाइन आवेदन वगैरह करने पर क्या होता है। चलिए, मैं अब यहाँ पे एक छात्र का आपके सामने यहाँ पे फॉर्म भर के, क्योंकि लिंक खुल चुका है तो ऑनलाइन आवेदन करना मैं सिखा दे रहा हूँ। ऐसे देख कर सीख लीजिएगा और मैं आपको आगे ऑफिशियल अपडेट भी दे दूंगा, तो वहां से आप चीजें सभी चीज पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए या कोई भी जानकारी चाहिए, कंपार्टमेंटल एग्जाम का कितना फी लग रहा है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है, संपूर्ण जानकारी के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा है यही टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और BSCB अपडेट में आइएगा और BSCB अपडेट में देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म, और यहाँ पे कंपार्टमेंटल का जानकारी चाहिए तो कंपार्टमेंटल का यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके। स्क्रूटनी के भी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इंटर जो स्क्रूटनी वाला यहाँ पे पोस्ट है इस पे मैं सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ से आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं कि स्क्रूटनी में क्या क्या होता है। 8/4 तक लास्ट डेट है, पूरा यहाँ पे कैसे मूल्यांकन होगा देखिए हर एक चीज़ है, तो यहाँ से हर एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। एक विषय का 120 रुपया लग रहा है, जितना विषय का आप कराएंगे उतना हिसाब से आपको इसी रूप में पैसा देना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है ध्यान सब चीज़ें समझिएगा कैसे आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन करें, लिंक 1 और लिंक 2 है, तो सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिंक 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा चीजें वेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह ये पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर का स्क्रूटनी के लिए यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो कह रहा है कि लॉग इन कीजिए। ठीक है, यहाँ से रोल कोड रोल नंबर डाल के, तो लॉग इन तब आप करेंगे जब आप एक बार फॉर्म भर चुके हैं। और जो विद्यार्थी यहाँ कभी भी अगर फॉर्म वगैरह नहीं भरे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली बार फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे न्यू यूजर का रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहीं से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपके पास पासवर्ड वगैरह होगा। और रोल कोड रोल नंबर तो आपके पास होगा ही, और फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ पे भी विकल्प है, तो आप जब भी पासवर्ड वगैरह भूलते हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पहली बार हम लोग फॉर्म भरें तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो लिखा है न्यू यूजर रजिस्टर्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे, तो इस पे सिंपल सा अपने को क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिख गया कि रजिस्ट्रेशन आप करने जा रहे हैं। यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर सही से अपने एडमिट कार्ड से टाइप कीजिएगा, रोल कोड और यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आप मतलब कि एडमिट कार्ड पे हो गया, जो फॉर्म भरते समय आप दिए होंगे डेट ऑफ बर्थ वो आपको टाइप करना है। और यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं इसको लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी पासवर्ड से आगे अपना रिजल्ट वगैरह आप चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे वही पासवर्ड दोबारा भरना है और रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक कर देना है। अब पासवर्ड देखिए, पहले मैं यहाँ पे एक विद्यार्थी का रोल कोड रोल नंबर सभी चीज भर के डेट ऑफ बर्थ आपको बता रहा हूँ पासवर्ड कैसे बनाना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रोल कोड टाइप किया, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, तो पासवर्ड में जो भी आपका नाम हो आप इजिली याद रख सकते हैं और कुछ एक साइन लगाकर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रामलाल, तो रामलाल @123, ठीक है। ऐसे जो भी आपका नाम है XYZ, तो XYZ @123। तो ऐसे मतलब जिसमें अंक भी आ जाए और आपका कुछ मतलब कि कैरेक्टर भी आ जाए और
और आपका स्पेलिंग भी है। तो ऐसे आप बना लीजिएगा। पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड टाइप करके, पासवर्ड में और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बता रहा है कि ये रखिए, तो इतना हार्ड अपने को नहीं रखना है, आपको अपना यहाँ पे करना है। तो चूज माई ओन पे क्लिक करके फिर पासवर्ड क्रिएट कीजिए, वहीं पासवर्ड कन्फर्म में और यहाँ पे रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं पासवर्ड क्रिएट करके इस पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मतलब कि एक पॉपअप शो कर देगा, तो समझिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रोल कोड, रोल नंबर अपना इंटर के एडमिट कार्ड से सही सही टाइप कीजिए और पासवर्ड जो हम लोग बनाए हैं अभी वो आपको क्रिएट करना, लॉग इन बटन पे क्लिक करना। अगर कभी भी पासवर्ड वगैरह आप भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प से अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। कि पासवर्ड सेट करने के लिए फिर उसी तरह फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से अपना पूरा पासवर्ड रीसेट आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पूरा अपना पासवर्ड वगैरह कर लिए, तो वहीं मैं रोल कोड, रोल नंबर, पासवर्ड भर के लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सभी चीज सही सही टाइप कर, जैसे ही यहाँ पे लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऊपर आपका नाम शो करेगा, यहाँ से लॉग आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सभी चीज शो कर जाएगा। तो यहाँ से चीजें अपना मिला लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे किस किस विषय का आप एग्जाम दिए थे, यहाँ पे हर एक चीजें देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो आप में हर एक विषय का है कि आप किस किस विषय में प्रेजेंट हुए थे। अगर एब्सेंट होंगे तो यहाँ पे एब्सेंट का ऑप्शन आएगा, और जिसके लिए पेमेंट कर देंगे, जिस विषय के लिए स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे पेमेंट डन वगैरह शो होगा। अभी देखिए 0 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। तो मान लीजिए हम लोग को जो स्क्रूटनी कराना है वो जिस भी विषय के लिए कराना है उस विषय के सामने जो है अप्लाई फॉर जो स्क्रूटनी यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको टिक करना है। जैसे हम लोग को मान लीजिए फिजिक्स का करना है तो मैं फिजिक्स के सामने यहाँ पे क्लिक करूंगा, केमिस्ट्री का करना है तो केमिस्ट्री के सामने, बायो का जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जिस विषय के लिए स्क्रूटनी कराना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। अगर सभी विषय पे कराना चाहते हैं तो सब पे आपको इस तरह टिक करना होगा। देखिए यहाँ पे फी देख रहे हैं ना, बढ़ते जाएगा। ठीक है, सभी विषय के लिए जितना विषय का कराएंगे उतना 120 रुपया के दर से ये शुल्क लेगा। तो मुझे मान लीजिए फिजिक्स के लिए करना है तो मैं फिजिक्स के सामने यहाँ पे टिक किया। अब यहाँ पे जो सेव बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, सेव सक्सेसफुली, देखिए लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे ही सेव लिखा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पे का एक बटन मिल रहा है कि यहाँ पे पैसा पेमेंट कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पे का बटन मिल रहा है। तो सिंपल सा आपको इस पे बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि पैसा कटवाएंगे तभी ये मतलब कि आपका स्क्रूटनी का कार्य शुरू होगा। जैसे ही मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह ये पेज ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, अभी यहाँ पे लिख रहा है कि अगर मान लीजिए आप शुल्क भुगतान कर दिए हैं और आपका यहाँ पे पेमेंट वगैरह नहीं शो करे तो 24 घंटा आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट वगैरह शो करने लगेगा, मतलब पैसा वगैरह कट गया, नहीं शो कर रहा है तो आपको 24 घंटा वेट करना है। अब पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कर रहा है कि पे भाया जो लिखा है कि सब पैसा, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये चीजें आपको वेट करना है। यहाँ पे आपके सामने पेमेंट वाला गेटवे पेज पे आपके रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन कर दिया। यहाँ पे पूरा 120 रुपया। अब आपके पास तमाम विकल्प है। एक तो विकल्प है कि कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी चीज से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्यूआर से करना है तो मैं यहाँ पे क्यूआर वाले पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्यूआर से आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 120 रुपया यहाँ पे बता रहा है कि 120 रुपया शुल्क है, 11 रुपया आपसे और एक्स्ट्रा 131 रुपया ये यहाँ से कट करेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्यूआर का कह रहा है कि क्यूआर कोड जनरेट करके और पेमेंट कर दीजिए। तो इस पे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने देखिए भले 120 रुपया दिख रहा था बट 131 रुपया का यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया और कह रहा है कि 5 मिनट में आपको पेमेंट यहाँ पे कर देना है। चलिए मैं पेमेंट करके आगे की प्रोसेस आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए पेमेंट वगैरह आपका कट हो गया है, ठीक है, और फेल्ड वगैरह लिख रहा है, तब आपको 24 घंटा वेट करना है। अगर पेमेंट कट नहीं हुआ है खाते में से तब फेल्ड लिख रहा है कि पैसा वगैरह भी नहीं कटा है, तो सिंपल से आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ नेटवर्क इशू के साथ, फिर वही काम आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, और फिर से वही काम कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको ये रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे, और क्यूआर कोड वगैरह फिर जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है उस तरह आप जनरेट करके फिर से ट्राई कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने फिर से पेमेंट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस पे आपको पेमेंट गेट वाले पेज पे क्या है कि कुछ भी डायरेक्ट आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ गया। चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया पेमेंट 120 रुपया। आप चाहे तो यहाँ पे सीधे इसका यहाँ से प्रिंट बटन करके आगे निकाल सकते हैं कि हाँ भविष्य के लिए, या गो टू एप्लीकेशन पे जाके अपने एप्लीकेशन रेफरेंस से भी वहाँ से भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो आप देखिए फी वगैरह यहाँ पे पेड अप शो कर रहा है कि फिजिक्स के लिए हमने स्क्रूटनी करा दिया, ऑनलाइन आवेदन कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगा, आपका कॉपी वगैरह निकाला जाएगा, इसमें जाँच होगा और जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितना आपका मतलब
कि मार्क्स वगैरह बढ़ा है। ठीक है, यहीं पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ रहा है ऑप्शन और पेमेंट का आ रहा है, बट आगे जो है यहीं पे आपका रिजल्ट वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहीं से आपको बारी बारी से क्लिक करना होगा। तो काफ़ी आसान सा प्रोसेस है। जैसे अभी यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक किया, देखिए एक बार फेल्ड हुआ था तो शो कर रहा है कि एक फेल्ड हुआ था और दोबारा जो है हमने पेड कर दिया, तो पेड देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा पेमेंट वगैरह पेड हो गया। बस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाइए और इसको आप चाहते हैं प्रिंट करना तो यहाँ पे प्रिंट बटन है, सिंपल से यहाँ पे प्रिंट कीजिए और इसको आप मतलब कि इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर, और सबसे जरूरी है जो पासवर्ड आप बनाए थे वो पासवर्ड, क्योंकि उसी से मतलब कि बार बार खुलेगा। तो ये प्रिंट आउट इसको पीडीएफ के रूप में भी आप सेव वगैरह करके रख सकते हैं। सिंपल सा यहाँ से आप चाहे तो लॉग आउट वगैरह भी कर सकते हैं अपना, आपके सामने कुछ इस तरह फिर ये पेज ओपन कर देगा। और फिर दोबारा आपको चेक करना है कि चीज़ें हुआ कि नहीं, तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और फिर यहाँ पे BSCB अपडेट में इंटर स्क्रूटनी वाला जो पोस्ट है इस पर अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ आइएगा और नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा। ठीक है, और इसी तरह आपको रिजल्ट वगैरह भी अपना चेक करना है और आवेदन की स्थिति देखे जो लिखा है यहाँ पे क्लिक हियर, तो सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने फिर से लॉगिन वाला पेज ओपन कर देगा। फिर उसी तरह रोल कोड, रोल नंबर, पासवर्ड भर के लॉगिन करके अपना चीजें देख सकते हैं। छात्र का हम लोग यहाँ पे किए तो उसका मैं यहाँ पे सभी जानकारी भर के लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए फिर उसी तरह इसका पूरा डाटा ओपन हो गया और यहाँ पे पेड दिखा रहा है, 120 रुपया पेड है। फिर से प्रिंट आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेमेंट पे क्लिक करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक बार पेमेंट फेल हुआ था लेकिन दोबारा यहाँ पे पेड हो गया। तो इस तरह ये क्या हो गया कि आपका जो है स्क्रूटनी का ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। मूल प्रश्न की स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, तो इसका एक रिजल्ट नहीं आता, सभी विद्यार्थियों का जैसे जैसे फॉर्म भराता है स्क्रूटनी का कार्य होते जाएगा वैसे वैसे आपका नंबर अपडेट होते जाएगा। तो यहाँ से आकर जब भी आपको समय मिले, फिर भी इसमें कम से कम 15 से 20 दिन से ज़्यादा ही समय लगता है, कभी कभी 1 मंथ भी लग जाता है, 1.5 मंथ 2 मंथ भी। तो यहाँ से आकर चीज़ें आपको चेक करते रहना है, बस यही ईजी स्टेप है। इसी तरह आपको आसानी से जिस विषय में चाहे उतना दर से आप स्क्रूटनी वगैरह करा सकते हैं। स्क्रूटनी कराने के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पर आइए और कंपार्टमेंटल वगैरह का फॉर्म भरना है तो भी यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म स्कूल से भरा रहा है तो वहाँ से जाकर भरिए। और स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया, तो यहाँ से आकर आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।